निवेदन कर रहा हूं। मड़िया जी गया, देख के आनंद आ गया। वाकई में लग रहा था कि यदि कोई तपस्या साधना करना हो तो इससे अच्छा क्षेत्र दूसरा कोई नहीं है। और हमने देखा सम्मिश्कर बहुत बड़ा पर्वत है, जे दिगंबर जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है सम्मिश्कर। दूसरा तीर्थ है, उसके बाद मिनी सम्मिश्कर सोनागिर, तीसरा सम्मिश्कर मिनी सम्मिश्कर गशपंथा नासिक, और चौथा मेरी नजर में जबलपुर की पिसंधारी की मड़िया। इससे छोटा, इससे मीठा, इससे ऊर्जावान क्षेत्र पांचवा कोई हमने तो अभी इस 36 साल की मुनि दीक्षा में नहीं देखा। यही कारण था कि जब जैसे हम पहाड़ पर गए, हमारे महाराज साहब पहले से वहां जाके हमने कि महाराज आप कहां से आ गए? अरे बोले गुरुदेव एक कदम रखा अपनी आप कदम बढ़ते चले गए। पूरा संघ, कोई 75 साल का, कोई 74 का, कोई 73 का, कोई 79 साल का, सबने पहाड़ की वंदना कर ली। निवेदन कर रहा हूं, हनुमान ताल मंदिर को देखा और आज अमृत तीर्थ के पूरे 3 तल्ले दर्शन किए। वाकई में अद्भुत मंदिर बनाया। माना कि नाम अमृत तीर्थ है पर उसमें तीर्थ की फीलिंग नहीं है। मंदिर जैसा लगता है पर मूर्तियां बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां। हो सकता आने वाले समय में वो तीर्थ बन जाए, पर अभी मंदिर की फीलिंग आती है, बड़ी विशाल जिनालय। और उसके बाद जैसे हनुमान ताल का नाम सुना था और देखा तो लगा वाकई में एक एक वेदी पर एक एक अतिशय क्षेत्र बन सकता है। और यदि उस हनुमान ताल के मंदिर को जीवंत करने का श्रेय किसी को जाता है तो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को जाता है। हमेशा गुणवान के गुण गाना चाहिए, अच्छे कार्य की अनुमोदना और प्रशंसा खुले मंच से करना चाहिए। जब मैं भगवान के चरणों का स्पर्श किया, एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही फीलिंग आई। और जिन जिन मंदिरों में हम आज गए, जहां जहां से दर्शन करते, देव वंदना करते करते आए, प्रत्येक मंदिर में ऐसा लगा जैसे पर्युषण पर्व आज ही चल रहा हो। सारे मंदिर भक्तों से स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पूजा पाठ अभिषेक, पूरे जिनालय भक्तों से भरे थे। जब हनुमान ताल के मंदिर में आए, आपका से 1 मिनट बचा है, बात समाप्त कर दूं। मुझे मालूम था जैसे वहां बैठे भगवान का स्पर्श किया, एक अद्भुत आनंद, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे लगा कि सिर्फ प्रक्षाल करना, पूजा करना, क्योंकि आज के हर व्यक्ति के जीवन में, घर में, परिवार में, व्यापार में कुछ ना कुछ कष्ट है और संपूर्ण कष्टों का इलाज हनुमान ताल का मंदिर है। या यूं कहूं कि पूरे संपूर्ण मड़िया, पूरे संपूर्ण जबलपुर का सर्वौषधि मंदिर जिनालय यदि कोई है तो वो है हनुमान ताल के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान। सर्वौषधि, ध्यान रखना, कोई बात मैं फोकट में हवा में नहीं करता हूं, वही बोलता हूं जो भीतर से निकलता है। और ना मैं खुश करने के लिए चापलूसी करता हूं, वही बोलूंगा जो भीतर से आवाज आएगी। मुझे लगा कि हनुमान ताल का मंदिर, सुबह भी कहा था आप 100 जिनालयों के दर्शन करके आओ और एक हनुमान ताल के, और अब बोल रहा हूं आप 100 अतिशय क्षेत्रों के दर्शन करके आओ और एक बार हनुमान ताल के मंदिर में बाबा के दर्शन
करने जाओ। अब आपके काम की बात कर रहा हूं। यदि आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, चिंताएं, दुख दूर नहीं हो रहे हैं, कुछ मत करो। सिर्फ महीने में 2 बार, या तो अमावस्या के दिन या फिर पूर्णमासी के दिन। अब यदि घर में खूब परेशानी, कोई बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कुछ मत करो। अमावस्या के दिन एक श्रीफल को अपने पूरे घर में घुमाओ, उस श्रीफल को लेके बाबा के पास जाओ और भगवान की 108 परिक्रमा लगाओ, एक दीपक जला करके। आप देखना, दिव्य मंगल पाठ में सिद्ध भक्ति लिखी है, प्रकृति कुंद कुंद स्वामी की आशरीरा जीव घड़ा। यदि आपको वो पढ़ना आती है और नहीं आती तो सीख सकते हैं। यदि आप उस श्रीफल को लेकर के जाओ, भगवान की 108 परिक्रमा लगाओ, दीपक जलाओ, बोल करके भगवान, मैं अपने घर से इन कारणों से परेशान हूं, मेरे घर की सारी समस्या गुरुदेव प्रभु आपके चरणों में सौंपता हूं, मुझे कुछ नहीं, बस घर की शांति, चेहरे की प्रसन्नता बनी रहे। आप मुझे कितना ही, मैं कर्मों से कितना ही दुखी परेशान हो जाऊं, इसका गम नहीं है। बस प्रभु इस श्रीफल इसलिए चढ़ा रहा हूं कि मुझे दुखों को सहन करने की आप शक्ति देते रहना, कि मैं कभी धर्म से विमुख ना हो जाऊं। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा यदि कोई भटक रहा है धर्म के नाम पर, तो दिगंबर जैन व्यक्ति भटक रहा है। सबसे ज्यादा भटकने वाला कौम यदि पूरे देश में कोई है धर्म के नाम पर, तो जैन व्यक्ति ही है। आप जैन व्यक्ति को शुक्रवार के दरगाह में पा जाओगे। हम अजमेर में थे, एक सज्जन 13 साल बाद है। हमने कहा यार बाबू तू 13 साल बाद पहली बार दिखा? बोले गुरुदेव मैं अजमेर हर साल आता हूं। क्या अजमेर किस लिए? बोले गुरुदेव मेरे बहू के बच्चे नहीं हो रहे थे, एक किसी मौलवी ने कहा था कि तू अजमेर दरगाह शरीफ में चादर चढ़ा के आएगा, तेरे बच्चे हो। संजोग कहो निमित्त कोई भी बन सकता है। यदि वह व्यक्ति किसी संत के पास जातो, बोल जाओ तुम पदमपुरा जाओ, भगवान के पास सिर पर चढ़ा के आओ, तो बच्चा हो जाता। निमित्त कोई भी वो, संजोग कहो वो वहां गया, चादर चढ़ाई और 3 महीने बाद उसकी बहू प्रेग्नेंट हो गई। आज वो अभी फिर मैं लाता मेरे को। बोले गुरुदेव मैं हर साल वहां जाता ही जाता हूं। कभी आपने देखा कोई मुसलमान दिगंबर जैन मंदिर में आ रहा हो? मुसलमान ने कभी धर्म से समझौता नहीं किया, पर हमेशा समझौता करते दिगंबर जैन व्यक्ति। खाने के नाम पर समझौता, त्याग के नाम पर समझौता, कोई कठिन नियम हो जाए तो उसमें गली निकालने का समझौता। सारी गलियां दिगंबर जैन समाज के पास मिल जाएंगी। खाने से सोने तक, सोने से चलने तक, चलने से कमाने तक, कोई कुछ भी हो जाए, गलियों का मार्ग निकलता है तो दिगंबर समाज के पास से निकलता है। निवेदन कर रहा हूं, चूंकि अभी मुझे यहां से 5 किलोमीटर कितना जाना है, 6 किलोमीटर जाना, चलना मरना तो हमको ही है। तुम तो गेट के बाहर जाके बोलो जाओ जाओ गुरुदेव, जाओ जाओ गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, यदि घर में बरसों की परेशानी, बीमारियां हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, श्रीफल को अपने घर से घुमा करके और बोल करके मैं बाबा के पास जा रहा हूं। जो भी मेरे घर में रक्षक देवी देवता हो, आप सभी मेरे साथ 108 परिक्रमा लगाना, उस श्रीफल को भगवान के चरणों में ही रख देना और भगवान मंदिर का गंधोदक फिर अपने घर लेके जाना, पूरे घर में उसके छींटे लगा देना और फिर देखना आदिनाथ भगवान हनुमान काल के क्या चमत्कार तुम्हारे घर में बैठ के नहीं करते हैं। पर श्रद्धा मन में चाहिए, मरा कहो या राम। और एक बात और अच्छी बोल रहा हूं, जो व्यक्ति जिन जिन मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति, जो समाज जिन कॉलोनियों से, जिन बस्तियों से, जिन नगरों से, जिन मोहल्लों से, जिन मंदिरों से जुड़े हुए हैं,
उन प्रत्येक व्यक्ति के मुखिया को उस मंदिर के मूल नायक भगवान की घर में एक माला रोज जपनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे धन से नहीं, संपत्ति से नहीं, तुम्हारे व्यापार से नहीं है, तुम्हारे पहचान है तो हाँ कि भाई कौन सा मंदिर है लालगंज में, फलाने कौन से भगवान मूल नायक भगवान है। अब सोचो आप किससे पहचान है? हमारी मंदिर की पहचान मूल नायक से है और समाज की पहचान मंदिर से है। यदि घर का मुखिया उस मंदिर के मूल नायक भगवान की एक माला घर में फिर बैठ के फिरता है, कभी कोई शक्तियां तुम्हारे घर का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि आज की तारीख में गलत काम करना बहुत आसान है, पर गलत को अच्छा करना बहुत कठिन काम है। बीमार होना सरल है और ठीक होना, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? बीमार होना सरल है और ठीक होना बहुत कठिन है। कितना कठिन है? बहुत कठिन है। पहला, घर की बीमारियां परेशानियों को नारियल में लो, भगवान को छोड़ दे के आ जाओ। क्योंकि कभी भी दुखी परेशान हो, अपने दुख को परेशानी को अपने पड़ोसी कमबख्त से मत बोलना। वो कमबख्त हंस हंस रो रो के सुनेगा और तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस के पूरे मोहल्ले में कहेगा। जब कभी मन दुखी परेशान हो, दीवार के सामने बैठ जाना। और ऐसा नहीं सिर्फ तुम भगवान से नहीं, बड़े बड़े आचार्यों ने संकटों के समय में भगवान से प्रार्थना की है। यदि मान तुमको जेल में डाल दिया गया तो उन्होंने भगवान आदिनाथ से प्रार्थना की, और उन्होंने भगवान आदिनाथ से प्रार्थना की तो 48 ताले पट पट टूट गए, और तुमसे एक ताला चाबी लगा के नहीं खुल रहा है। यदि समंत स्वामी को भस्मक व्याधि हो गई तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, चंदा प्रभु स्वामी की भक्ति की, और वो पिंडी में से भगवान चंद्रभू स्वामी प्रकट हो गए और उनकी बीमारी दूर हो गई। मैना सुंदरी के पति को कुष्ठ रोग हो गया, श्रीपाल को कौन से डॉक्टर वैद्य की दवाई मलहम क्रीम लगाई, यंत्र का अभिषेक किया, गंधोदक पति के शरीर पे लगाया, और पति की शरीर की काया कंचन जैसी हो गई। भक्ति में शक्ति बहुत है। भक्ति की शक्ति तभी प्रकट होती है जब भगवान से अटैचमेंट हो जाता है। अभी तुम्हारा अटैचमेंट ना घर बार से है, ना परिवार से है, ना बच्चों से, ना टीवी से, ना सिर्फ तुम्हारा अटैचमेंट है मोबाइल में उंगली करने से। यदि आप 3 उपवास कर लो, मोबाइल हाथ में रखो, कोई बात नहीं, और 1 उपवास करो और मोबाइल में हाथ मत लगाओ, ऐसा मुंह दिखेगा जैसे बरसात में पापड़, धूप में टमाटर। तुम्हारा इतना ज्यादा अटैचमेंट मोबाइल से हो गया है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं। अब पूर्णमासी की बात, यदि घर का कोई काम बिगड़ रहा है, बच्चों का रिश्ता करना है, कोई रिश्ते होते हैं काम बिगड़ जाता, बनते बनते काम अटक जाते, कुछ मत करो। सिर्फ पूर्णमासी के दिन एक श्रीफल पर स्वस्तिक बनाओ, स्वस्तिक बनाओ, हल्दी से स्वस्तिक बनाओ, और उस श्रीफल पर सब पूरे घर के हाथ लगवाओ कि हम अपने घर के हर कार्य की सिद्धि के लिए, विघ्नों के दूर के लिए ये श्रीफल भगवान आदिनाथ के चरणों में धन्यवाद दो। और काम कोई बिगड़ जाए तब भी भगवान को धन्यवाद दो। अब वो श्रीफल जाओ, सिर्फ चढ़ाना नहीं है, 108 उनकी फेरी करो। और भगवान, मैं अपने घर के सारे बोल करके अंचेमी में आपकी अर्चना करता हूं, पूजेमी में आपकी पूजा करता हूं, वंदामी में आपकी वंदना करता हूं, नमम स्वामी में आपको नमस्कार कर, किस लिए? दुख को मेरे दुखों का क्षय हो, कम खाओ कर्मों का बोही लाओ, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम सुगति में गमन हो, समाही मरणम मेरा
सदी पूर्वक मनन हो और अंत में प्रार्थना का सार, जिन गुण संपत्ति हो तु मध्यम, हे परमात्मा मुझे आपके दिव्य गुणों की, इससे बड़ी प्रार्थना, इससे छोटी प्रार्थना पूरे विश्व में किसी मजहब में, किसी धर्म में मिल ही नहीं सकती।